गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो देखते हैं क्या आ रहा है। कार्ड निकालते हैं एक एक करके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है। मैं हटा लेता हूँ कार्ड पहले सारे, फिर एक एक निकालता हूँ ना। तो ये समझ लीजिए कि ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर इमोशन तो हैं आपके लिए, उनके मन में काफ़ी ज़्यादा इमोशन है। अब ना वो काफ़ी ज़्यादा बुद्धि अपनी लगा रहे हैं, काफ़ी सुपीरियर नॉलेज उनके अंदर आ गया है ना। एक अथॉरिटेटिव पर्सन बन गए हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो वो आगे अब अपना देखिए एक्सपीरियंस उन्हें मिल चुका है। जो भी आपके साथ गड़बड़ किए थे, अब काफ़ी सीखे हैं अपनी गलतियों से। अब उनकी एनर्जी एकदम लाइट एनर्जी आ रही, फूल की एनर्जी है। तो बता रही है कि अब वो अपनी वो लाइट एनर्जी में आ रहे हैं धीरे धीरे, और आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि उनकी जो जगलिंग चल रही थी ना, जो दो सिचुएशन पे थे, डिसीजन नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो सब वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ओवर थिंकिंग काम कर रही थी, जिसके कारण वो अपना सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। इसी कारण से ये छोड़कर भागे, है ना, आपके रिश्ते से दूर गए, नो कांटेक्ट की सिचुएशन बना दी, या थर्ड पार्टी में चले गए, कोई और पर्सन आ गया उनकी लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करी आपके साथ पास्ट में, क्योंकि वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे अपने थॉट को लेकर। लेकिन देखो ये जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, अब वो जजमेंट करना चाहते हैं। तो जिन जिन का अभी नो कांटेक्ट चल रहा है या रिश्ते खराब हैं, वो सब अब ठीक हो रहे हैं एक एक करके। और अब वो आपके साथ न्याय करेंगे, ठीक है ना। ये जजमेंट का कार्ड है, तो अब आपके साथ वो न्याय करेंगे अपने रिश्ते में, और आगे बढ़ेंगे। जो गलती किए थे माफ़ी मांगेंगे, और एक नई शुरुआत आपके साथ करने जा रहे हैं वो। तो ये उनका है। देखिए आपकी तरफ आ भी रहे हैं, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो बता रहा है कि अब वो आप ही की तरफ एक्शन ले रहे हैं, ठीक है ना। अब उनका एक्शन आप ही की तरफ होने जा रहा है, और आ भी रहे हैं। उनका बिल्कुल फैसला अब हो गया, क्योंकि जो जगलिंग कर रहे थे, जिस कारण से वो चीट कर रहे थे, आपको छोड़ के गए थे, रिश्ता खराब हो गया था, वो सब ठीक हो रहा है। और वो बैलेंस भी ला रहे हैं, ये देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स से। तो ये बैलेंस ला रहे हैं वो अब आपके और अपने रिश्ते के बीच में। अब उनको अकल आ गई है, जो भी उनसे गलती हुई है, जो भी उनका स्टबन नेचर रहा होगा, परेशान कर रहे थे, तो बहुत जल्दी अब वो वापस आ रहे हैं। अब उनको ना एंजाइटी, फियर, टेंशन, ये सब आपको छोड़ के जाने के बाद ना पेनफुल सिचुएशन हो गई थी आपके पार्टनर की। होता है कई बार बचकानी हरकतें कर जाते हैं ना लोग, समझ नहीं पाते कि उनके लाइफ में क्या घटना घटने जा रही है या क्या हो सकता है करके ना। तो वही गलती वो कर बैठे, अब पछता रहे अपनी गलतियों को। अब देखो अब आपके साथ ना लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देख रहे हैं। ये टू ऑफ वांड्स है ना, ये अर्थ इन्होंने पकड़ रखा है ये हाथ में ना। और ये जो दूसरी सिचुएशन थी, उसको अब वो छोड़ चुके हैं पीछे। अब आपके साथ डिसीजन कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देख रहे हैं ना, मैरिज वगैरह का सोच के आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल। तो ये कहीं बीच साइड रहते होंगे, नेचर पसंद इंसान होंगे, घूमने टहलने वाले होंगे, लोगों की बातों में आ जाने वाले होंगे, आसानी से मैनिपुलेट हो जाते होंगे। तो ऐसे इंसान सुधरते हैं, टाइम लगता है। अब देखिए अब वो आपके साथ ही लाइफ देख रहे हैं आगे की, अपनी स्टेबिलिटी ला रहे हैं अपने लाइफ में ना। तो ये सब अब उनका दिमाग खुल रहा है कायदे से, जो गड़बड़ किए थे, तो अब उसमें सब में अपनी गलतियां उन्हें नजर आ रही हैं। उनका निगेटिव माइंडसेट हो गया था, डेविलिश एनर्जी हो गई थी। कुछ के पार्टनर के ऊपर तो ब्लैक मैजिक भी है, ये ब्लैक मैजिक का कार्ड आया है, तो ब्लैक मैजिक भी हुआ होगा, किसी न किसी ने, थर्ड पार्टी ने किया होगा उनके ऊपर ब्लैक मैजिक। तो वो आपको समझ नहीं पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए, आप अपने रिश्ते को खराब कर लिया। तो ये ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, इसको देखते हैं। ये ब्लैक मैजिक हट गई पूरी तरीके से, अभी भी प्रोसेस है, क्योंकि ब्लैक मैजिक का कार्ड है, जादू टोना तंत्र मंत्र का कार्ड होता है। तो ये कारण भी सबके साथ तो नहीं होगा, लेकिन कुछ के पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया होगा आप दोनों को दूर करने के लिए। ये ऐसी चीजें होती हैं, करते हैं लोग, है ना। किंग ऑफ स्वॉर्ड है, तो अब ये समझ लीजिए कि वो बिल्कुल तलवार उठा लिए हैं,
और आगे बढ़ रहे हैं, सबको परास्त करते हुए, क्योंकि आपके साथ अब उन्हें अपने रिश्ते को ठीक करना है और आपकी लाइफ में फिर से खुशियां लाना है, अपने लाइफ को सेट करना है, स्टेबल होना है आपके साथ। तो उनको अब ठिकाने आ गई है बुद्धि। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, तो उनके अंदर इनकरेज आ रहा है और अब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब पूरे लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेंगे। दोस्तों देर आए दुरुस्त आए, कम से कम उनको अकल तो आ गई, अपनी गलती का उन्हें एहसास तो हो गया कि लोगों के मैनिपुलेशन में नहीं आना चाहिए था, है ना। लोगों का मैनिपुलेशन बहुत गंदा होता है, तो वो उनको गड़बड़ किया है। आपसे अपना इमोशंस हाइड किए थे, है ना, स्टबर्न नेचर दिखाते थे, आपको डोमिनेट करते थे, ये सारा जो कर रहे थे ना, सुनते नहीं थे आपकी, दूसरों की सुनते थे, आपको नीचा दिखाते थे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आपसे लड़ाई झगड़े करते थे, आपके ऊपर शक करते थे, बिना वजह बात के आपको नो कांटेक्ट दे देते थे। ये जो हरकतें उल्टा सीधी कर रहे हैं, तो जिन जिन के लोग पार्टनर में ब्लैक मैजिक हुआ होएगा तो उनका तो और गंदा नेचर हो जाता है, और जो उनके पार्टनर के ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ नहीं है तो उनका नेचर ही वैसा होता है ना। ए नाम वालों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अब देखिए ये बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आ रहा है, ऐसा पेंटिकल्स का, अब नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, फिर से आगे अपने लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। अब आपको प्यार का कप्स देना चाहते हैं, 2 ऑफ कप्स है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अब अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत आपके पार्टनर चाह रहे हैं, है ना। तो अब वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देख रहे हैं, यानी शादी वगैरह का भी आपके साथ सोच रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि अब उनकी बुद्धि भी ठिकाने आ गई और उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। जो 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 गलती उन्होंने की है, आपको अपना प्यार नहीं दिखाते थे, छिपाते थे, भाग जाते थे, चीट करते थे, वो सारा कुछ उनका हरकतें अब बंद हो रही हैं। उनको समझ में आ गया है, पूरी दुनिया छान ली है ना, वो थर्ड पार्टी में भी हुआ है, इधर उधर टहल घूम लिए, उन्हें पता लग गया कि आपके जैसा इंसान तो उन्हें मिलने से रहा और ना मिला है ना मिलेगा। आप ही को सब जगह वो खोजते हैं ना, और आपसे ज्यादा प्यार तो उन्हें कोई दे नहीं सकता। इस वजह से अब वो अपनी गलतियां समझे और वापस आ रहे हैं, आपके साथ जजमेंट करेंगे, है ना, अपने रिश्ते की शुरुआत करेंगे। तो आप लोग को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस लाल तारा माँ का मंत्र जाप करते रहिए और तारा माँ सबका कल्याण करेंगे, सबका रियूनियन करवा रही हैं। और ये दिसंबर खत्म होते होते मैक्सिमम लोगों का रियूनियन हो जाएगा। एक नई शुरुआत है। 1 वीक जिनका अभी बातचीत नहीं शुरू हुआ है, तो 1 डे से लेकर 1 वीक तक की एनर्जी है। ये मान के चलिए कि सबका रियूनियन हो जाएगा जो नो कांटेक्ट में चल रहे हैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं करो, रिश्ता बिल्कुल सुधरने जा रहा है, ठीक है। और जो गलती वो करके भागे हैं ना, जो दुष्टता उन्होंने की है, सब आपको बताएंगे भी आके कि वो क्यों करके गए हैं, और जो चीटिंग वगैरह करते रहे हैं सब गलतियां मानेंगे, अपनी माफी मांगेंगे और फिर अपने रिश्ते में अब आगे गड़बड़ी नहीं करेंगे। जो भी आपकी इमोशन की कद्र नहीं करते थे ना, ये देखो, जो भी ये इमोशन की कद्र नहीं करते थे, अब ये समझ लो कि ये इमोशन की कद्र उनको हुई है। आपने जब से मूव ऑन आपसे करके गए ना, और आपने अपने ऊपर काम शुरू किया, रोना धोना छोड़ के आप अपने लाइफ में आगे बढ़े, अपने कैरियर पे फोकस किया, तो उनको सब कुछ बुद्धि आ गई कि भैया ये इंसान को छोड़ के ना अपना लॉस है, ठीक। तो अब आपका कैरियर भी देख रहे हैं, आपका कैरियर स्टेबल हो गया, आपकी जॉब लग गई, है ना, आप आगे बढ़ गए। तो अब उनको लग रहा है कि यार ये बंदा, मैं तो रुला के गया था, ये तो रो भी नहीं रहा और अपने कैरियर में फोकस कर रहा है, इसको तो जॉब लग गई, ये तो सक्सेस हो गया। अब वो तो जैसे कि तैसे रह गए, वहीं के वहीं रह गए। तो अब देखो वो एकदम घोड़े पे सवार होके आ रहे हैं, आपसे माफी मांगेंगे और आपके साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। तो आप लोग अब देखिएगा कि आपको क्या करना है, उनके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ये आप डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि वो अब वापस आ रहे हैं। डेथ बॉटम ऑफ द डेक से है, डेथ का कार्ड, तो एक न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते की होने जा रही है, ठीक है ना।
मैक्सिमम ये जो जो लोग आप लोग रीडिंग देखेंगे ना, ये मान के चलिए कि आपको 12 से 13 दिनों में मैक्सिमम लोगों का रियूनियन हो जाएगा, ठीक है ना। आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। नया साल आते आते ये समझ के चलिए कि नया साल लगते ही आप लोगों की लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा और एक नई खूबसूरत आपकी लव लाइफ हो जाएगी, ठीक। तो आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग अभी निकल कर आई है। आपके पार्टनर के मैसेज कुछ देख लेते हैं, हैंड रिटन मैसेज है, देखते हैं क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम मैसेज ले लेते हैं कुछ। क्या है, देखो इन्होंने क्या आपको बोला कि योर पोटेंशियल इज एंडलेस। आपको बोल रहे हैं कि आपका जो पोटेंशियल है ना वो कभी खत्म नहीं होगा। आप जो एफर्ट लगाते हो अपने रिश्ते में, अपने प्यार के लिए, अपने काम के लिए, वो कभी खत्म नहीं होएगा ना। अब इसमें देखिए क्या है, योर वॉइस मैटर्स, योर वॉइस मैटर्स, है ना। वो आपकी आवाज उनको सुनना बहुत पसंद आता है, ठीक है ना। बोल रहे हैं थैंक्स फॉर बीइंग यू, है ना। आपके लिए ये बोल रहे हैं वो कि थैंक्स फॉर बीइंग यू। अब आप देखिए कि आप उनकी लाइफ में हो, इसके लिए वो आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि आप हमारी लाइफ में आए, उसके लिए आपको थैंक यू करके ना। द वे यू स्पीक टू योर सेल्फ मैटर्स। अब लीजिए, अब आपके लिए और क्या चाहिए बताइए, आप ही बताइए। इतने अच्छे अच्छे तो कार्ड उनके आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। स्टॉप वार्मिंग अबाउट थिंग्स यू कांट कंट्रोल। अब देखिए, अब तो वो आपके विषय में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल 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 वैसे ही मैसेज आ रहे हैं जैसा आपको चाहिए। योर ऑप्टिमिस्टिक्स एंड पॉजिटिव माइंड सेट आर ट्रूली इंस्पायरिंग। अब देखिए, आपका जो ऑरा है ना और जो पॉजिटिव माइंड सेट है उनको बहुत इंस्पायर करता है। तो वो अब आप पर एकदम फिदा हो गए, लट्टू हो गए हैं, ठीक है। ये उनके मैसेजेस हैं। तो गाइस बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, है ना। इसे क्लेम कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इसको, ठीक है ना। लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम अगली रीडिंग लेके ना। थैंक यू तब तक के लिए आप सबको।